एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो वीडियो है ये मैं बहुत ही सडन अचानक से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई प्लानिंग नहीं था, अचानक से ही बैठे बैठे मुझे जस्ट डिवाइन चैनलिंग होने लगी। तो मुझे लगा शायद किसी को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनरली मैं कभी भी करंट चैनलिंग पे मैं वीडियोस नहीं बनाती, करंट एनर्जीज़ पे मैं वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि मेरा फोकस वो होता ही नहीं है। लेकिन अभी कलेक्टिव की जो एनर्जी है वो इस लेवल की चल रही है ना कि मुझे मैं क्या बताऊँ कि मुझे डिवाइन फोर्स मिलने लगा कि लाइक मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आप लोगों से बात करनी है। तो करंट चैनलिंग अभी देने वाली हूँ मैं, और करंट एनर्जीज़, कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं इस बारे में मुझे आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बताना। क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डीप पर्जिंग चल रही है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, डीप पर्जिंग चल रही है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इमोशंस अंदर दबे हुए थे अभी वो सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मेजर कर्मा साइकिल है वो सारा सरफेस पे आ रहा है। आपको जैसा कि पता है कि अभी 29 को फुल मून है। ओके, अब ये जो फुल मून है, इस बार का जो फुल मून है बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है, जिसकी एनर्जीज़ 10 दिन पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को उनके चक्रास में पेन हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को उनकी बॉडी में पेन हो रहा होगा, किसी को सिर दर्द हो रहा है, किसी की कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो जिस जिस बॉडी पार्ट में भी आपको पेन हो रहा है तो समझ जाना कि उस चक्रास की जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। तो अभी आपको क्या करना है, आप प्लीज़ बिल्कुल पैनिक ना करें, अपने इमोशंस के साथ बैठें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो अभी देखो कि सीन क्या है। अब जो लोग जर्नी के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाले हैं, ओके, आप लोग जर्नी के जिस फेज़ में भी हो, आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाले हो। तो इसी वजह से ना अभी क्या हो रहा है कि अब जब भी आप, जैसे मान लीजिए आप क्लास 7th में हो, अब आपको क्लास 8th में जाना है, तो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, आपके टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, आपको ट्रिगर्स भी मिलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना। जब तो वही चीज़ें हो रही है अभी कि लाइक अब आप लोग अपनी जर्नी के नेक्स्ट स्टेप में जाने वाले हो, नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हो। इस वजह से क्या है ना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप पर्जिंग हो रही है। तो बिल्कुल पैनिक ना करें, बिल्कुल घबराएं नहीं। हो सकता है आपको कहीं से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हो सकता है कि आप लोगों के साथ में इतनी ज़्यादा डीप पर्जिंग, ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, डिटैचमेंट के नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। जो लोग चेस कर रहे थे अपने ट्विन फ्लेम को, तो मे बी शायद वो इनका लास्ट चेजिंग भी हो सकता है। ठीक है, मे बी शायद इसके बाद आप चेज नहीं करोगे। तो अभी क्या है ना कि आप लोग अपनी अपनी जर्नी के नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हो। ठीक है, अभी देखो इस टाइम पे ना आपको 969, 696, 369, 69 और 96 नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे सकते हैं। 333, 555, 888, 999 इनकी सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। इवन 777 भी, 777 तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और जिन लोगों को 777 दिखाई दे रहा है ना, तो समझ जाओ कि उधर आपकी ट्विन फ्लेम की भी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन पहले आप ये देखो कि ये जो 777 जो है ये आपकी खुद के लिए है या फिर आपके ट्विन फ्लेम के लिए ही है। कई बार क्या होता है कि अगर आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो तो ये नंबर आपके लिए होता है। कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो कि अभी भी अपने ट्विन फ्लेम को दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। ट्विन फ्लेम उनके माइंड में ही, बैक ऑफ द माइंड लगातार चल रहे थे, और आप भी परेशान थे कि हम इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। आप कॉर्ड कटिंग करते करते थक गए थे, बट स्टिल आपका जो ट्विन फ्लेम था वो आपके माइंड से नहीं जा रहा था। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक लास्ट ट्रिगर मिल सकता है, या तो अपने ट्विन फ्लेम की तरफ से, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक आप खुद ही डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। तो कलेक्टिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और कुछ लोगों को ट्रिगर्स मिल सकते हैं उनकी फैमिली की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी अगर मैं कलेक्टिव एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपको दिख ही रहा है कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है, जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है ना। तो उसकी वजह से जब इतना वॉर वाला एनर्जी है, जब इतना प्रोटेस्ट वाला एनर्जी है, तो वो जब भी कहीं पर कोई भी फाइट होता है, कुछ भी वॉर होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि लाइक वो उनका आपस में चल रहा है। नो, वो कलेक्टिव एनर्जी ट्विन फ्लेम्स तक भी आती है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स का क्या सीन है ना कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, है ना। और जितने भी लोग हैं, हम जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं आपस में कनेक्टेड है, हमारी फ्रिक्वेंसीज आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि आपस में आप लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हो। ठीक है, तो अभी देखो कलेक्टिव लेवल पे यही एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा लोगों से एनर्जी एक्सचेंज मत करिए, हो सके जितना हो सके रेस्ट करिए। ठीक है, अभी मे भी शायद आपके थर्ड आई चक्र में, आपके क्राउन चक्र में आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा होगा। कुछ लोगों को अगर हर चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो प्लीज़ अपने हर चक्र को हील करिए। क्योंकि देखो जिस चक्र में पेन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है
समझ जाओ कि उस चक्र में आपको अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऑलवेज़ याद रखना कि ये जो जर्नी है, ठीक है, ये एक रीबर्थ का प्रोसेस है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का अगर अभी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी तो आप डन हो चुके हो, लाइक हर चीज़ से अब आपसे और सहन नहीं होता, तो ये आपके एक रीबर्थ का प्रोसेस है, ठीक है। तो जब भी कुछ पुराना टूटता है तभी कुछ नया बनता है, ठीक है। पुराने में कोई नई चीज़ कभी नहीं बन सकती है। तो डिवाइन पहले आपको तोड़ते हैं, उसके बाद आपको बनाते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं बैठी हुई थी नॉर्मली, ठीक है, अचानक से ना मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक मुझे ना ये मैसेज देना है किसी को। अब मुझे नहीं पता कि इस मैसेज की नीड किसको है, तो आप लोग बताना किससे रेजोनेट हुआ है। दूसरा कि बहुत सारे लोग अभी नंब स्टेट में जा रहे हैं, उनका किसी से मन नहीं कर रहा बात करने का, उनका बस मन कर रहा है कि बस मैं लेटी रहूँ, आइसोलेट रहूँ। तो देखो, ऐसे टाइम पे ना खुद को फोर्स मत करना कोई काम करने के लिए, ठीक है। अभी जितना हो सके आप लोग प्लीज़ पानी पीजिए, ठीक है, डीप रेस्ट लीजिए, क्योंकि देखो आने वाले फुल मून पे भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्जिंग होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ऐसा लग सकता है कि नहीं, हम तो बहुत हाई वाइब्रेशन पे हैं। टेंशन मत लो, अभी फुल मून आना बाकी है, ठीक है। तो फुल मून के अराउंड कुछ लोगों का डिवाइन यहाँ पे पर्जिंग करवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लो। रोना आ रहा है तो रो लो, अपने इमोशंस के साथ में बैठो। आपकी इनर चाइल्ड को आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ में ये भी है कि आपको ना पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएंगी। अगर आपके डीएम ने आपको कहीं पे हर्ट किया है, उसने आपको कभी हर्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी। हो सकता है यहाँ पे आपकी इनर चाइल्ड की भी हीलिंग, आपको बार बार आपके सामने ऐसे वीडियोस पॉपअप हो रहे होंगे कि लाइक आप खुद को हील करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, ठीक है। तो प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड को हील करो। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है, मुझे ऐसी चैलेंजिंग फील हो रही है कि लाइक बहुत सारे लोगों को अपने इनर चाइल्ड पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे आपकी सबसे ज़्यादा नीड आप हो, कोई और पर्सन नहीं है ना। तो अभी आप लोग आइसोलेट हो, ठीक है। अब ये डीएम या डीएफ, ठीक है, आप लोग, मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है उसके लिए ही है ये मैसेज, ठीक है। तो अभी क्या करना है ना, कुछ नहीं करना, कुछ कंट्रोल नहीं करना, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। रेस्ट करो, डीप रेस्ट करो, क्योंकि उधर डीएम लोगों का भी देखो अवेकनिंग ना बहुत ज़्यादा पीक पर है, ठीक है। डीएम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सडन रियलाइजेशन आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन में भी शायद अभी नंब स्टेट में जा सकती हैं, उनको कुछ फील ही नहीं होगा, लाइक उनको ऐसा लगेगा कि कनेक्शन है भी या नहीं है ना। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप एकदम नंब हो, आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे तो अपने डीएम की कोई एनर्जी पिक नहीं हो रही है, सब कुछ बहुत ज़्यादा नंब लग रहा है, पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा है, और कुछ लोगों को तो रोना भी नहीं आएगा, लाइक वो एकदम शांत है ना, उनको हंसना आ रहा है ना रोना आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो समय है बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो प्लीज़ अपने आप में फोकस करें जितना ज़्यादा हो सके। ज़्यादा लोगों के साथ में एनर्जी एक्सचेंज ना करें, डीप रिलैक्स कीजिए, अभी डीप हीलिंग कीजिए और अपने आप को, ठीक है, अभी जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट रखने की कोशिश करिए, अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। अभी बहुत ज़्यादा आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको 3D के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, नहीं। कभी कभी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कुछ समय के लिए, है ना। उस टाइम पे आपको रेस्ट लेना चाहिए। तो अभी मेरा भी मैसेज आप लोगों के लिए यही है, आप लोग प्लीज़ रेस्ट करें, अभी जितना हो सके पानी पीजिए, क्योंकि अभी देखो वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपकी हीलिंग चल रही होती है ना, तो वाटर एलिमेंट बॉडी से कम ना होने दीजिएगा, ठीक है। तो आप पानी पीजिए, मेडिटेशन करिए, रिलैक्स कीजिए, अपने इमोशंस को लिखिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, अपने साथ में बैठिए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको ही है, आपकी, ठीक है। तो जितना हो सके अभी अपने साथ में बैठें, क्योंकि ये अर्जेंट डिवाइन चैनलिंग है। मैं अपना कुछ काम कर रही थी एक्चुअली, ठीक है, अचानक से ना मुझे ये डिवाइन चैनलिंग हुई, और जब डिवाइन चैनलिंग होती है तो फिर डिवाइन हमें पुश करते हैं उस मैसेज को आप तक पहुँचाने में। तो प्लीज़ अभी ना आप लोग एक काम करना, आप लोग लाइट लैंग्वेज सुनो, क्योंकि लाइट लैंग्वेज क्या करता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करता है, उसमें आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी हो सके तो लाइट लैंग्वेज सुनिए, और अभी ना आप शिवा एनर्जी से जुड़ने की ट्राई करिए। पता नहीं क्यों बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है कि लाइक आप में से कोई है जिसको शायद शिवा एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है, शायद आपको अंदर से क्रेविंग आ रही होगी। अच्छा देखो, एक इंटेंस मैसेज ये भी था, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है ना, तो इसमें भी मे बी शायद आपको माँ काली के अगर कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, माँ काली से आपको कनेक्ट रहने की, आई मीन आपको कनेक्टिविटी फील हो रही है कि मुझे माँ काली से कनेक्ट होना है, तो प्लीज़ बिना किसी डाउट के आप प्लीज़ माँ काली से कनेक्ट करें। आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप उनके मंदिर जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप माँ काली से कनेक्ट करें। क्योंकि मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कलेक्टिव में ना अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन है जिनके अंदर की डीएम एनर्जी ट्रिगर हो सकती है, जिनके अंदर शायद अभी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखें, अच्छे से अपनी हीलिंग करें, ओके। तो यही मैसेज मुझे देना था आप लोगों को, और ठीक है, तो अभी की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।